किसी भगवान, देवता या फिर पवित्र वस्तु की इंसल्ट करने को, अवमानना करने को या फिर इवन कम श्रद्धा दिखाने को ब्लास्फेमी कहते हैं। ब्लास्फेमी हर धर्म के भगवानों के खिलाफ की जाती है और इससे ऑब्वियसली उस धर्म के फॉलोअर्स को ठेस पहुंचती है और फिर वायलेंस भी हो सकता है। बट स्पेशली इस्लाम के होली फिगर्स के खिलाफ ब्लास्फेमी करने पर वायलेंट एक्ट्स का होना कॉमन है। द लेटेस्ट एग्जांपल वाज बैंगलोर राइट्स। कई मुस्लिम मेजॉरिटी कंट्रीज में ब्लास्फेमी की कानूनी सजा डेथ है, लेकिन हमेशा से ऐसा नहीं था। दोस्तों, मैं हूं अभिनव और इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि ब्लास्फेमी पर इस्लामिक स्कॉलर्स और इस्लामिक होली बुक कुरान क्या कहती है। आज के इस्लामिक फॉलोअर्स में ब्लास्फेमी के अगेंस्ट इतनी ज्यादा कट्टरता क्यों है, आइए देखते हैं। मुस्लिम वर्ल्ड में ब्लास्फेमी की पनिशमेंट अलग अलग कंट्रीज में अलग अलग है। ब्लास्फेमी करने वालों को फाइन, जेल, कोड़े मारने से लेकर लाइफ इम्प्रिजनमेंट, बिहेडिंग और फांसी तक की सजा हो सकती है। अभी कुछ इंसिडेंट्स ऑफ ब्लास्फेमी और उनकी सजा की बात करते हैं फ्रॉम ऑल ओवर द वर्ल्ड। यूपी में 2015 में हिंदू समाज पार्टी के लीडर कमलेश तिवारी का मर्डर कर दिया गया क्योंकि उन्होंने प्रॉफिट के अगेंस्ट कुछ इंसल्टिंग रिमार्क्स किए थे। हालांकि वो कई महीने जेल में ऑलरेडी काट चुके थे और इसी इंसिडेंट से रिलेटेड उन पर कई केसेस चल रहे थे। पाकिस्तान के अहमदी मुस्लिम तहीर मेहदी को 2 साल की सजा काटनी पड़ी क्योंकि उन्होंने अपने आप को मुस्लिम बता दिया था। इसके अलावा पाकिस्तान में जो भी प्रोमिनेंट लीडर ब्लास्फेमी लॉज के अगेंस्ट बोलता है उसका मर्डर कर दिया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, सलमान तसीर, द फॉर्मर गवर्नर ऑफ पंजाब, एंड शाहबाज भट्टी, द फेडरल मिनिस्टर ऑफ माइनॉरिटीज, इन दोनों को ही असैसिनेट कर दिया गया था। सऊदी अरेबिया में राइफ बवाड़ी को केवल अपने आप को अथीस्ट बोलने के लिए जेल हो गई। इजिप्ट की एक पोएट फातिमा नाउद को 3 साल की सजा सुनाई गई केवल एक फेसबुक पोस्ट के लिए जिसमें उन्होंने ईद के दिन किए जाने वाले एनिमल स्लॉटर को क्रिटिसाइज किया था। इवन इंडोनेशिया में, जिसको मुस्लिम मेजॉरिटी डेमोक्रेटिक कंट्री के रोल मॉडल की तरीके से देखा जाता है, वहां भी कोर्ट ने जकार्ता के क्रिश्चियन गवर्नर को ब्लास्फेमी केस में 2 साल की सजा सुना दी। उनका जुर्म क्या था? कुछ मुस्लिम क्लेरिक्स ने कहा था कि कुरान मुस्लिम्स को केवल मुस्लिम्स के लिए वोट करने का आदेश देती है और अहोक ने इस कमेंट का विरोध कर दिया। फिर तो उन्हें जेल की हवा खानी पड़ेगी, जेल का पानी भी पीना पड़ेगा और जेल में जाना ही पड़ेगा। और इनफैक्ट इंडोनेशिया में ब्लास्फेमी का कन्विक्शन रेट 100% है। ये मैप दुनिया के ब्लास्फेमी लॉज को दर्शाता है। ज्यादातर मुस्लिम मेजॉरिटी देशों में ब्लास्फेमी लॉज हैं और उनकी सीवियरिटी कंट्री टू कंट्री वैरी करती है। ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कॉन्फ्रेंस, जो इस्लामिक कंट्रीज की एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है इस्लामिक अफेयर्स को मैनेज करने के लिए, तो यूएन के अंदर एक यूनिवर्सल ब्लास्फेमी लॉ की मांग करती है। अगर इंडिया की बात करें तो इंडिया में सच कोई ब्लास्फेमी लॉ नहीं है, लेकिन ब्लास्फेमी से रिलेटेड इंसिडेंट्स इंडियन पीनल कोड के सेक्शंस 153 और 295A के अंडर चार्ज किए जाते हैं, जिसमें बेसिकली दंगे भड़काना एक क्राइम है। ज्यादातर इस्लामिक नेशंस के अंदर ब्लास्फेमी की सजा बहुत कड़ी है, लेकिन क्या कुरान ब्लास्फेमी के अगेंस्ट इतनी कड़ी सजाओं को, इतनी इनह्यूमन सजाओं को सपोर्ट करती है? लिबरल इस्लामिक स्कॉलर्स का कहना है नहीं, कुरान ब्लास्फेमी के अगेंस्ट किसी भी तरीके की कैपिटल पनिशमेंट या फिर सीवियर पनिशमेंट को एंडोर्स नहीं करती। कुरान में केवल एक ही वर्स है जो ब्लास्फेमी को डायरेक्टली मेंशन करता है, 6:108। ये वर्स कहता है कि मुस्लिम्स को बाकी धर्मों के देवताओं की इंसल्ट नहीं करनी चाहिए, वरना बदले में वो लोग अल्लाह की इंसल्ट करेंगे। वर्स 4:140 कहता है, व्हेन यू हियर अल्लाह's revelations disbelieved in and mocked at, do not sit with them until they enter into some other discourse। तो इस वर्स में सिंपली एक आ जा रहा है कि अगर कोई ब्लास्फेमी कर रहा है या फिर अल्लाह के अगेंस्ट बोल रहा है तो सिंपली उन लोगों के साथ आप मत बैठो। हालांकि ब्लास्फेमी लॉ के सपोर्टर्स बोलते हैं कि ये जो स्टेटमेंट है ये ब्लास्फेमी के विटनेसेस की तरफ डायरेक्टेड है और ये उन्हें सजेशन दे रही है कि ब्लास्फेमी करने वालों के साथ मत बैठो, लेकिन इससे आप ये नहीं कह सकते कि ब्लास्फेमी करने वालों को पनिशमेंट ना दी जाए। और कुरान में कई वर्सेस ऐसे भी हैं जिनका मतलब डिबेटेबल है। Verse 533 prescribes prison or mutilation or death for those who wage war against Allah and His Messenger। लेकिन इसमें वेजिंग वॉर अगेंस्ट अल्लाह किसे कहेंगे इसका मतलब क्लियर नहीं है। तो लोग ब्लास्फेमी को भी वेजिंग वॉर अगेंस्ट अल्लाह बताते हैं और बदले में डेथ की पनिशमेंट मांगते हैं। ऐसे ही वर्स 33, 57, 261 का मतलब भी मैनिपुलेट किया जा सकता है, जिसमें ऐसा कहा गया है कि who annoy Allah and His Messenger, they shall have a curse on them. Whenever they are found, they shall be seized and slain। कई लिबरल इस्लामिक स्कॉलर्स जैसे कि शमीम बुर्ने अब्बास और खालिद हुसैन का कहना है कि कुरान में ऐसे कई एग्जाम्पल्स हैं जब डिसबिलीवर्स ने प्रॉफिट मोहम्मद का मजाक उड़ाया, लेकिन प्रॉफिट ने उनको कोई सजा नहीं दी। बट ओवरऑल अगर आप देखो कि कुरान के अंदर ब्लास्फेमी की क्या पनिशमेंट है, इसका जवाब ग्रे
एरिया में है। जिसका जैसा कैरेक्टर है वो वैसा मतलब निकाल सकता है। अनफॉर्चुनेटली आज के मुस्लिम वर्ल्ड में काइंडनेस वाला मतलब निकालने वाले लोग कम हैं और मारकाट वाला मतलब निकालने वाले ज्यादा। हालांकि पहले ऐसा नहीं था। पुराने समय में इस्लामिक कंट्रीज में भी ब्लास्फेमी लॉज इतने ज्यादा कड़े नहीं हुआ करते थे, और अगर होते भी थे तो वो एनफोर्स नहीं किए जाते थे। तो सवाल पैदा होता है कि इतनी कट्टरता और फंडामेंटलिज्म आया कहां से। मेजॉरिटी ऑफ द वर्ल्ड में ब्लास्फेमी का जो ओरिजिन है वो हुआ था मुस्लिम एम्पायर्स के फैलने के कारण। उस टाइम पर रूलर्स को अपने ओपोनेंट्स को मारने के लिए एक बड़ा आसान रीजन मिल जाता था, जिस पर लोगों की भी स्टैंप लग जाती थी। 20th सेंचुरी में कई मुस्लिम कंट्रीज जैसे कि इजिप्ट एंड इराक सेक्युलर लेफ्ट विंग मार्क्सिस्ट अरब नेशनलिज्म को फॉलो कर रही थी। ब्लास्फेमी तब इशू नहीं था। ये इशू 1970s से बनना चालू हुआ जब इस्लामिक वेव फैली, पार्टली बिकॉज ऑफ द अरब इजरायली वॉर। रिसेंट टाइम्स में जैसे कि मैंने 20th सेंचुरी का एग्जांपल दिया, ज्यादातर मुस्लिम कंट्रीज इतनी ज्यादा कट्टर नहीं हुआ करती थी, बट सऊदी अरेबिया काफी ज्यादा फंडामेंटलिस्ट नेशन है, वो एक थियोक्रेसी है। उसने बाकी इस्लामिक कंट्रीज में बिलियंस ऑफ डॉलर्स खर्च किए हैं मस्जिद बनाने के लिए, मदरसे बनाने के लिए, मौलवियों को ट्रेनिंग देने के लिए, स्कॉलरशिप्स देने के लिए और मीडिया आउटलेट्स को फंड करने के लिए, ताकि उसका इन्फ्लुएंस और सारी कंट्रीज में इस्लामिक फंडामेंटलिज्म बढ़ता रहे। हडसन इंस्टीट्यूट सेंटर फॉर रिलीजियस फ्रीडम के एक फेलो पॉल मार्शल ने ब्लास्फेमी के एग्जिस्टेंस के कई रीजंस दिए। उसमें से मेन रीजन उन्होंने ये बताया है कि ब्लास्फेमी को यूज करके जो सरकारें हैं वो लोगों का सपोर्ट गेन करती हैं और अपने पॉलिटिकल ओपोनेंट्स के अगेंस्ट ब्लास्फेमी लॉज को एक टूल की तरह यूज करती हैं, स्पेशली अगर वो नॉन मुस्लिम कम्युनिटी से हो। फॉर एग्जाम्पल इंडोनेशिया में ऐसा हुआ था। कुछ स्कॉलर्स का ये भी मानना है कि जो वेस्ट का लिबरलिज्म है वो मुस्लिम बिलीफ्स के साथ क्लैश करता है, इसलिए मुस्लिम्स मॉडर्न वर्ल्ड में इनसिक्योर फील करते हैं। इसी क्लैश के कारण वेस्टर्न नेशंस में इस्लामोफोबिया फैलता जाता है और मुस्लिम्स विक्टिमाइज फील करते हैं, और इसीलिए अपनी बिलीफ्स को प्रोटेक्ट करने के लिए वो लोग और ज्यादा अथॉरिटेटिव और एग्रेसिव बन जाते हैं। सो व्हाट इज द सोल्यूशन? देखिए, मोस्ट ऑफ द इस्लामिक लॉ शरिया इस्लामिक टेक्स्ट हादिस से डिराइव्ड है, जिनको 7th to 12th सेंचुरी की सोसाइटी के हिसाब से लिखा गया था। और उस टाइम पर ज्यादातर दुनिया में रिलीजन का कानून के अंदर बहुत बड़ा रोल था। इवन वेस्ट के अंदर क्रिश्चियनिटी के अंदर भी ब्लास्फेमी लॉज होते थे। जीसस के अगेंस्ट बोलने पर भी लोगों को बिहेड कर दिया जाता था। लेकिन नॉन इस्लामिक वर्ल्ड की दुनिया बदलती चली गई और आज 21वीं सेंचुरी में आप जानते ही हो वो कहाँ हैं। बट इस्लामिक नेशंस आज भी उन्हीं पुराने कानूनों को फॉलो कर रहे हैं इन द नेम ऑफ रिलीजन। दिस नीड्स टू चेंज। मुस्लिम स्टेट्समैन, क्लेरिक्स और इंटेलेक्चुअल्स को इस्लाम की कुछ ओल्ड बिलीफ्स को आज के समय के अनुसार री इंटरप्रेट करना होगा। बट दिस इज रियली वेरी अनलाइकली, क्योंकि दुनिया में कंजर्वेटिज्म और ज्यादा बढ़ता चला जा रहा है। टर्की और इंडोनेशिया मुस्लिम मेजॉरिटी सेक्युलर डेमोक्रेसीज के रोल मॉडल्स हैं, लेकिन ऐसे नेशंस भी इंक्रीजिंगली इस्लामिस्ट रिपब्लिक बनते जा रहे हैं। बिसाइड्स एटलीस्ट सेक्युलर कंट्रीज में मॉडर्न एजुकेशन कैन प्ले अ बिग रोल इन ब्रिंगिंग अ चेंज। इंग्लिश में इसको लेके एक बहुत बढ़िया कोट है, द पावर ऑफ एनी फेथ कम्स नॉट फ्रॉम इट्स कोवर्जन ऑफ क्रिटिक्स एंड डिसेंटर्स, इट कम्स फ्रॉम द मॉरल इंटीग्रिटी एंड इंटेलेक्चुअल स्ट्रेंथ ऑफ इट्स बिलीवर्स। दोस्तों, इसी के साथ इस वीडियो में बस इतना ही। अपने व्यूज कमेंट्स में जरूर बताइएगा। इस वीडियो का मकसद किसी पर भी उंगली उठाना नहीं था, बट एक हार्ड ट्रुथ को सामने लाना था। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर जरूर करना। एंड यस, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब टू इट नाउ। ऐसी ही इंफॉर्मेटिव डिटेल वीडियोस मैं आपके लिए लाता रहूंगा। एंड एज ऑलवेज, थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस।